नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार और रोमांचक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है रामा और कच्ची का रहस्यमयी जंगल। आज हम सिर्फ कहानी को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि एक जासूस की तरह उन बारीक सुरागों की पड़ताल करेंगे जो लेखक ने बड़ी चालाकी से इसमें छुपाए हैं। हमारा मकसद है यह पता लगाना कि आखिर इस रहस्यमयी कहानी के अगले अध्याय में क्या होने वाला है। तो चलिए इस खौफनाक जंगल के सफर पर निकलते हैं। अब जरा इस कहानी की शुरुआत पर ही गौर कीजिए। क्या होता है जब एक बिल्कुल निडर 5 साल का बच्चा और उसका एक ऐसा दोस्त जो शायद हकीकत में है ही नहीं, किसी बड़े खतरे का सामना करते हैं। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही गजब का है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसे डर का मतलब ही नहीं पता, और दूसरी तरफ उसका एक काल्पनिक साथी है। ये अजीब सा विरोधाभास कहानी के पहले ही पन्ने से आपको पूरी तरह जकड़ लेता है। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जंगल का रहस्य और इसका बुनियादी सेटअप। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए उसकी बुनियाद समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए कहानी का माहौल कितनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। गांव में हर तरफ बस यही अफवाहें हैं कि जंगल में भूत हैं, रात होते ही वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, मतलब सब लोग दहशत में हैं। लेकिन इसकी एकदम उलट है 5 साल का रामा, जो बिल्कुल बेखौफ है। और उसका साथ दे रहा है कच्ची, उसका काल्पनिक दोस्त, जिसे तो बस रोमांच चाहिए। पूरे गांव का डर और इन दोनों बच्चों की निडरता, यही वो पहला पॉइंट है जहां से हमें रहस्य की परतें खुलती हुई दिखती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आवाजें और परछाइयां, यानी वो संवेदी सुराग जो कहानी में असली सस्पेंस भरते हैं। चलिए देखते हैं कि लेखक ने हमें डराने के लिए क्या-क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें ये पहली और सबसे अजीब आवाज सुनाई देती है। रात का सन्नाटा है, रामा अपनी खिड़की से चांद देख रहा है, और तभी टन 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 एक रहस्यमयी घंटी बजती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रामा को बाहर जाने के लिए कच्ची उकसाता है। वो कहता है कि ये आवाज जंगल से आ रही है। बस यहीं से वो टॉर्च लेकर अपनी रात की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। असल में ये आवाज उन्हें जंगल की गहराई में बुलाने के लिए किसी चारे की तरह काम कर रही है। और फिर जैसे ही वो जंगल के अंदर कदम रखते हैं, पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, टहनियां हिलने लगती हैं, और अचानक खर्रर्र, झाड़ियों के बीच से आई ये आवाज कोई आम सरसराहट नहीं है। जो रामा गांव वालों की भूतिया कहानियों से रत्ती भर नहीं डरा था, वो इस अचानक आई आवाज से पहली बार सहम जाता है। यहां से कहानी में टेंशन तेजी से बढ़ने लगती है। और इसके बाद जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही रामा डर कर पूछता है कि वहां कौन है, उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। एक चमकती हुई लाल आंख। जरा सोचिए, दो नहीं सिर्फ एक। ये नज़ारा इतना खौफनाक है कि जो कच्ची हमेशा एडवेंचर ढूंढता था, वो भी घबराकर चिल्ला पड़ता है, भागो रामा, जल्दी भागो। और वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ पड़ते हैं। यहाँ से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, गुप्त सुरंग के सुराग, कलाकृतियां और ट्रिगर्स। भागते भागते वे जंगल के किनारे से एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। इस जगह पर लेखक का कमाल देखिए, वो लगातार खतरे और मदद के बीच एक गजब का बैलेंस बना रहे हैं। बाहर झाड़ियों में वो डराने वाली लाल आंख थी, तो यहाँ मंदिर के अंदर वही घंटी अपने आप बज रही है, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही हो। और तभी उन्हें मिलता है एक बहुत ही अहम सुराग, एक चमकता हुआ जादुई नक्शा। डर के ठीक बाद एक ऐसी चीज मिलना जो आगे का रास्ता दिखाए, ये कहानी को और भी मजेदार बना देता है। जैसे ही रामा उस चमकते हुए नक्शे को छूता है, सब कुछ तेजी से होने लगता है। ये बिल्कुल किसी पजल के सॉल्व होने जैसा है। पहले उसने नक्शा उठाया, फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ जमीन हिलने लगी, और देखते ही देखते मंदिर की एक दीवार खिसक गई और एक गुप्त सुरंग सामने आ गई। कच्ची तो खुशी से उछलने लगता है, उसे लगता है बस अब तो खजाना मिल गया। लेकिन क्या सच में खजाना है? जैसे ही वो संधेरी सुरंग के अंदर जाते हैं, रामा की टॉर्च धोखा दे जाती है। सब कुछ घुप अंधेरा, और तभी पीछे से आवाज आती है, ठक ठक ठक, किसी के कदमों की आवाज। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं है। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जो उन्हें सुरंग के आखिर तक तेजी से भागने पर मजबूर कर रहा है।
और आखिरकार वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच ही जाते हैं। ये है हमारा चौथा खंड, पुरानी डायरी का संदेश, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम सुराग है। तो उन्हें सुरंग के अंत में क्या मिलता है? वहां कोई सोना या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक बड़ा सा संदूक था। और संदूक के अंदर से निकलती है एक पुरानी डायरी। इस डायरी का संदेश ही हमारे इस पूरे विश्लेषण की चाबी है। इसमें लिखा है, जो भी इस जंगल के रहस्य तक पहुंचेगा, उसे अगला सुराग पहाड़ी के पीछे मिलेगा। मतलब लेखक ने हमें अगले अध्याय का पूरा रोड मैप दे दिया है। उनकी अगली मंजिल बिल्कुल साफ है, पहाड़ी के पीछे। तो अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर। आगे क्या होगा? अब तक हमने जो भी सुराग देखे हैं, चलिए उनके आधार पर अगले अध्याय की भविष्यवाणी करते हैं। जरा इस बड़े बदलाव पर गौर कीजिए। कहानी की शुरुआत में खतरा क्या था? झाड़ियों में छिपकर देखती सिर्फ एक लाल आंख। लेकिन जैसे ही रामा डायरी का आखिरी पन्ना पड़ता है, बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, और अब उस खुप अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो खतरा अब दोगुना हो चुका है, बाहर आ चुका है, और अब बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो दूसरे अध्याय के लिए रामा और कच्ची का सर्वाइवल चेकलिस्ट बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले उन्हें सुरंग के बाहर खड़े उस 2 आंखों वाले खूंखार जानवर से खुद को बचाना होगा। दूसरा, किसी भी तरह इस खतरनाक अंधेरी सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलना होगा। और आखिर में उस डायरी के सुराग के मुताबिक अपना सफर जारी रखते हुए पहाड़ी के पीछे पहुंचना होगा। लेकिन इस पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। शुरुआत में हमें बताया गया था कि कच्ची रामा का काल्पनिक दोस्त है ना? लेकिन जरा सोचिए, वो जंगल की आवाजें सुन रहा है, खतरों को भांपकर भागने के लिए कह रहा है, सुरंग में डरावने कदमों की आवाज सुनकर डर भी रहा है। अगर वो सिर्फ एक कल्पना है, तो वो इन असली खतरों को कैसे महसूस कर रहा है? क्या कच्ची सच में सिर्फ रामा के दिमाग की उपज है, या इस भूतिया जंगल का रहस्य हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरा है? सोचिएगा जरूर। इस मजेदार पड़ताल में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले रहस्य के साथ फिर मिलेंगे।